नहीं, मेरी बात सुनिए। आप लगातार हरीश रावत जी का नाम ले रही। हरीश रावत जी 22.5 साल का अनुभव रखते हैं संसदीय, उसके अलावा मुख्यमंत्री रहे हैं, और आज तक हरीश रावत जी के ऊपर एक बार भी छोटा सा भी दाग ये नहीं लगा कि वो किसी और पार्टी के अंदर गए हों। जी बिल्कुल दाग नहीं लगा, बिल्कुल दाग नहीं लगा, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को मगरमच्छ कह दिया। क्या ये शोभा देता है 22 साल पुराने कार्यकर्ता को, 22 मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को? कार्यकर्ता के तौर पर जो छात्र जीवन से लेकर मुख्यमंत्री तक और कैबिनेट मंत्री तक उसके अंदर जो कि उसके अंदर वो उस पद को उन्होंने सुशोभित किया। उसके बाद अगर अपनी बात को वो एक पार्टी फोरम पर रखते हैं, पार्टी के अंदर रखते हैं, तो उसके अंदर बुराई क्या है? कोई भी कार्यकर्ता, मैं सिर्फ हरीश रावत जी की बात नहीं करता। बिल्कुल बुराई नहीं है। फिर आपकी पार्टी में ऐसे मगरमच्छ क्यों है जो उन्हें तैरने नहीं दे रहे? आप बताइए, मैं आपसे ही सवाल कर लेती हूँ। फिर आपकी पार्टी में ऐसे मगरमच्छ उन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? एक अनुभवी कार्यकर्ता है, कद्दावर नेता है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा है, फिर आपकी पार्टी में ऐसे नेता क्यों जो उन्हें तैरने नहीं दे रहे हैं? परेशान है वो बेचारे। हरीश रावत जी की नाराजगी थी, पार्टी फोरम पर नाराजगी थी। हरीश रावत जी ने पार्टी फोरम पर अपनी बात रखी, उनकी बात को तवज्जो दी गई, उनकी बात को सुना गया और उसका निराकरण कर दिया गया है। कांग्रेस के अंदर किसी भी तरह का कोई आपसी झगड़ा नहीं, एमपी से लेकर पीसीसी तक, जिला स्तर तक, बूथ स्तर तक कांग्रेस के अंदर किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। और पार्टी के अंदर कोई कार्यकर्ता हो या कोई नेता हो, अपनी बात पार्टी फोरम पर अपने स्तर पर रखता है। आप जैसे आपने कहा कि परिवारवाद से दूर की बात कीजिए। अगर छोटा सा कार्यकर्ता भी अपनी किसी सीट पर 5 साल से 10 साल से 15 साल से तैयारी कर रहा है और उसे टिकट नहीं मिल रहा, तो वो प्रदेश स्तर पर भी अपनी बात रखेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी बात रखेगा, केंद्र स्तर पर भी अपनी बात रखेगा। ठीक है, बात तो रखी जाती है। ठीक है सुभाष झा जी, ठीक है। आपके पास बहुत तर्क है, आप तर्क देंगे, ठीक। आखिर कांग्रेस के लिए बैठे हैं, आपका काम भी है यही। अगर आप काबिलियत रखते हो और आप जनता के बीच में लगातार जुड़े हुए हो, तो आप टिकट के हकदार हो। आप परिवारवाद की बात मत कीजिए। आपने कहा ना कि आप कमजोर होते, मैं आपको याद दिलाता हूं, 1991 में हमारे जो अध्यक्ष थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जब हम चुनाव मैदान में उतरे थे और राजीव गांधी जी की हत्या के बाद फिर जब हम पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता के अंदर आए, तो उस वक्त पीवी नरसिम्हा राव जी को हमने प्रधानमंत्री बनाया। उस वक्त और भी हकदार थे, और भी हो सकते थे। और आप सिर्फ एक परिवार, और नेहरू गांधी परिवार में कितना सहा है, नेहरू गांधी परिवार ने खून का एक कतरा देश के ऊपर कुर्बान किया है। ठीक है, आप सिर्फ एक परिवार को टारगेट नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल आपका ठीक कहना है जैदी साहब, आपका बिल्कुल ठीक कहना है। बहुत कुर्बानियां दी हैं, लेकिन कई चुनाव में हम देख चुके हैं जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है, कांग्रेस के अंदर से खुद इस तरह की आवाजें उठती हैं कि अब कहीं ना कहीं तमाम लोगों को मौका देना चाहिए। तमाम बड़े नेता, कद्दावर नेता, शशि थरूर की बात कर लीजिए, तमाम बड़े, कपिल सिब्बल की बात कर लीजिए, तमाम बड़े नेता ऐसे हैं जो राय लेकर बैठे हैं, लेकिन कहीं किसी की राय की कोई सुनवाई नहीं होती कांग्रेस पार्टी में। सुनवाई आप एक चीज नहीं समझ रहे हैं। ये सारे फैसले कोर कमेटी के होते हैं, सीसी के फैसले सब होते हैं। ये आप सिर्फ एक परिवारवाद को टारगेट नहीं कर सकते। कोर कमेटी किसे अनुभवी मानती है, किसे योग्य मानती है, ये सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता। ये जो भाजपा हम पर आरोप लगाती है, इनके यहाँ पर 2 लोगों के फैसले चलते होंगे, अमित शाह जी के और नरेंद्र मोदी जी के, और वो किसी भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ लोकतांत्रिक पार्टी है, देश की सबसे पुरानी पार्टी है, 100 साल से ऊपर की पार्टी हो चुकी है। हमारे यहाँ पर सारे फैसले लोकतंत्र के आधार पर होते हैं। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष का फैसला नहीं होता। हमारे यहाँ पर सबका फैसला होता है, सबकी राय शुमारी होती है, उसके बाद निर्णय लिया जाता है। मेरे कांग्रेस के भाई जैदी जी को आप बताना चाहिए, क्या गांधी परिवार से ज्यादा योग्य कोई आपका नेता आज तक है ही नहीं, जिन लोगों ने अपना पूरा जीवन संजीव जी, आप कब से कांग्रेस को जानते हैं? संजीव जी, आप कब से कांग्रेस को जानते हैं? देश की आजादी के बाद से आप देख लीजिए, कब से आप कांग्रेस को जानते हैं। और जहां तक आपके अनुशासन की बात रही, आपके यहाँ पर झगड़े फसाद नहीं होते। मैं आपके यहाँ पर 10 उदाहरण गिना सकता हूँ, प्रदेश स्तर के भी, राष्ट्रीय स्तर के, जहां आपके यहाँ पर झगड़े फसाद होते हैं। ठीक है जैदी साहब नेशनल उसकी बात जाने दीजिए। यशपाल आनंद, संजीव आर्य की बात करिए। ठीक है जैदी साहब, एक सवाल मेरा और है आपसे। जैदी साहब, सरिता आर्य की यदि हम बात करें तो लंबे समय से काम कर रही हैं, आपकी महिला प्रदेश अध्यक्ष हैं, बड़े पद पर काम कर रही हैं, लेकिन यशपाल आर्य और संजीव आर्य के बाद कहीं ना कहीं उनका भी पत्ता काटते हुए नजर आ रहे हैं आप। सरिता आर्य जी के लिए कितना कुछ कांग्रेस ने किया है।
सरिता आर्य जी को हमने 2012 में टिकट दिया, सरिता आर्य जी को हमने 2017 में टिकट दिया, सरिता आर्य जी को हमने नैनीताल का चेयरमैन बनाया, कांग्रेस के सिंबल पर नैनीताल का चेयरमैन बनी, कांग्रेस के सिंबल पर वो विधानसभा के अंदर पहुंची, कांग्रेस के सिंबल के बाद वो चुनाव मैदान में हारी। तो आप किस तरह कह सकते हैं हम सरिता आर्य जी को नहीं समझ रहे? तो वो नाराजगी क्यों जता रही है? वो आपकी पार्टी के साथ लगातार काम कर रही थी, महिलाओं की लिस्ट तैयार कर आला कमान को भेज रही थी, उत्तराखंड चुनाव के लिए काम कर रही थी। एन वक्त पे उन्हें पता चलता है कि उनका ही पत्ता साफ है। सरिता की बात कहूँ तो ये कांग्रेस का अपना अंदरूनी मामला है कि उन्होंने उनका टिकट क्यों काटा, उनको देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, लेकिन पार्टी का बंटवारा कहाँ हुआ? अभी पहले कोई लिस्ट कोई आप प्रियंका जी मुझे दिखा दीजिए कोई लिस्ट जारी की है क्या कांग्रेस ने अभी तक? हमने क्या कोई कांग्रेस ने लिस्ट जारी की? कुछ कह ही नहीं रही। बिल्कुल जैदी साहब लिस्ट के बारे में तो मुझे भी नहीं पता है।